एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1146। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, तुम क्या कर सकते हो यदि सतगुरु को प्रणाम करके तुमने उस ईश्वरीय आत्मा के प्यार और आशीष को अपने भीतर एकत्रित नहीं किया है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, वाणी के द्वारा अमृत और विष सबसे तीव्र गति से प्रसारित होता है। तुम किसी को जहर भरी बात कह दो तो वह बेगाना हो जाएगा। तुम अमृत वचन किसी गैर को या पशु को भी कह दो, वह भी अपना हो जाएगा। अच्छी बातें तो दैत्यों और दुष्ट आत्मा वालों को भी अच्छी ही लगती हैं, और बुरी बातें देवताओं को और ईश्वर को भी बुरी लगती हैं। बुरी बातों के जिक्र से विष बढ़ता है। तुम अमृत की उपासना करो, यानी मुंह से कोई भी बुरा वचन, कड़वा वचन, छल का वचन, झूठ का वचन, निकृष्ट वचन मत बोलो। तुम गंगा की अमृत धारा बनो, प्रबल धारा, जिसमें छोटी मोटी विष की धाराएं स्वतः ही बह जावें। तुम अमृत की पतली धारा मत बनो कि विष की धाराएं उसे दबा दें। यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम वचन को नहीं मानते। काश तुम अपनी आत्मा को सतगुरु की चादर की खूंट से बांध देते हो, तो तुम महान अंधकार में और आत्मा की व्याकुलता में भटकने से बच जाते, और तुम्हारे भीतर अनंत अनंत स्वर्गों की महक दहका करती, और तुम जीवित रहते ही परमेश्वर का दर्शन कर लेते। देवताओं को तो तुमने देखा और महिमा को जाना, पर जो सभी देवताओं का स्वामी है ईश्वर है, और जिसका प्रकाश सतगुरु के रूप में तुम्हारे सामने है, अफसोस कि आंखें होते हुए भी तुम उसे नहीं देख सकते, या कहो कि देखकर भी तुमने उसे ना देखा और अभागे बने रहे। माया और प्रकृति जीवों से कोई विशेष अनुग्रह या दया का बर्ताव नहीं करते। धूप, वर्षा, भूकंप सभी के लिए समान प्रभाव देने वाले होते हैं। जीव अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं, विधाता उन्हीं के अनुसार उन्हें अच्छा बुरा फल देता है। वह ऐसा दयावान होता तो बुरे कर्म का अच्छा और अच्छों को और भी ज़्यादा फल देता। पर अमरूद के पेड़ पर अमरूद ही आते हैं और सेब और नारियल नहीं आते। सिवा सतगुरु के इन जीवों पर कोई तरस खाने वाला नहीं है। वो ही काल के पाश वास में पड़े जीवों को छुड़ाते हैं। अभिमान के वचन मत बोलो। जो गिर गए हैं उन्हें देखकर हंसी न करो। तुम जैसे ना जाने कितनों को उस काल ने फूंक मारकर तिनकों की तरह उड़ा दिया है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।